पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। इसके पिछले वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात पर चर्चा किए थे छात्रों। तो 2-3 पैराग्राफ की बात हुई थी। अब अगला पैराग्राफ हम देखेंगे गद्य खंड के। आइए उसी की हम चर्चा करते हैं बात। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो का साध्य नहीं है। छात्रों, यहाँ पर बताया जा रहा है बात का जो तत्व है, जो इसके तत्व है यौगिक है, उसको समझना हर एक काम का नहीं है। जैसे कहा जाए दूसरों की समझ का यह बिल्कुल आधिपत्य है, उसके अधिकार के पत्य नहीं है। और इसको गढ़ करके, इसको बढ़िया से गढ़ करके अपने वाणी से निकालना भी यह साध्य की बात है। बड़े बड़े विद्वानों तथा महाकवियों के जीवन बात ही के समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। उनका जो जीवन है, बड़े बड़े विद्वान जीवन कवि, उनका जो जीवन था समझने बुझाने यानी समझने समझाने में उनका जीवन व्यतीत हो गया। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जतता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य लेखक महोदय प्रताप नारायण मिश्र ने यह बताया कि जो स्वयं अपने हृदयवान होते हैं और अपनी बात को पूरे संसार तक पहुंचाते हैं, बालकों की तोतली बातें, बालकों को तुतलाने वाली बातें, सुंदरियों की मीठी प्यारी बातें और सभी कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं को सुनने वाले को प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। कहने के बाद लेखक महोदय यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटे छोटे प्यारों की तोतली बातें बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही हृदय को आनंदित करती है। उसी प्रकार सभी कवियों की रसीली बातें सुनने वालों को बहुत ही प्रभावशाली बनाती है। जैसे क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि के को विशेष समझ नहीं होते, पशु जानवर है उनको विशेष जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, होती है तो भी उन्हें पुचकार के तू पूसी करके उनको संकेत करके उनको एक माध्यम दे करके हम ऐसे बातों को उनको इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ क्या करते हैं, समझ जाते हैं। कुत्ते बिल्ली ये क्या करते हैं, हमारी बातों को समझ जाते हैं। छात्रों, यथार्थ सामर्थ्य स्नेह प्रेम प्रदर्शन करने लगते हैं, अपनी पूछ हिलाना प्रेम प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद छात्रों, और फिर वह मनुष्य कैसा किसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न, मनुष्य फिर भी ऐसा रहता है कि दूसरे के चित्त के हृदय के बात पर उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे देखेंगे छात्रों, हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि हमारे बहुत परम पूज्य आर्य समाज के लोग अपनी बातों को अपने पक्ष में इतना अपने पक्ष पर करते थे कि तनती धनय धाम धन धरनी, सत्यसंध कहतिन सब बरनी, अथच प्राचन ते सुत अधिक हैं, सुत ते अधिक परान, ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीन हो जान इत्यादि इनकी अक्षर संपदा
कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत को पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा कि मर्द की जो जबान है, बात का उदय स्थान और गाड़ी की पहिया चलता फिरता ही रहता है। यहाँ पर लेखक महोदय बता रहे हैं छात्रों कि जो कुपुत्र है, भारत के जो ऐसे कुपुत्र लोग हैं, उनको ऐसे मर्द की जबान की जरूरत है जैसे गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है, कल की स्वार्थंतता के वश हजूरों की मर्जी की मुफाफिक दूसरी बातों हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं आज की जो बात है वो बस अपने मर्जी, अपने बुद्धि, अपने विवेक के संभावनाओं पर स्थित है। यद्यप कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। यद्यप कभी कभी जीवन में अगर हमें अवसर मिल जाए तो अपने अंश को, अपनी रूपरेखा को, अपने नीति परक को परिवर्तित कर लेना ही चाहिए। पर कब जाति प्रकार, देशों द्वार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने भाईचारा बंधु के लिए, और न कि हमारे इस कोई पापी पेट के लिए। हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों में के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। हमारे आर्य के समाज में आवागमन का कोई सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले, हमारे भारतवासियों के नाम पर एक कलंक लगाने वाले के भी सहगामी बनने की घिन लगती है, उनसे घृणा लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है, यह रीति रिवाज बिल्कुल अंगार बना दिया है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बातें कहने का भी शऊर नहीं है, चाहे उन्हें बातूनी कहा जाए, चाहे उन्हें बातें कहने का उन्हें हुनर कहा जाए, हुनर नहीं है, ज्ञान के प्रति स्पर्धा नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार, अपने मन के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं छात्रों कि ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए कि वह बातें किसी न किसी के वास्तविक हितकारी के लिए हो, न कि उनके अहितकारी के लिए। अगर आप दूसरों की भला करोगे तो आपको भला स्वयं ईश्वर करेगा। तो हमेशा अपनी ही बात पर प्रशंसा नहीं करना चाहिए जब तक हमारी बात पर दूसरा कोई प्रशंसा न करे। पर बहुत खेद है कि हमारी बातें, बड़ा दुख की बात है कि हमारी बातें सुनने वाले अंगुलियां ही पर गिनने भर को हैं। हमारी बातें जो सुनते हैं वह अंगुली करते हैं, अंगुलियां गिनते हैं कितनी बात उन्होंने कहा कि नहीं आज तुमने ऐसी बात कहा, ऐसे समाज के प्रति ऐसे कहा। लेकिन कुछ ऐसे हैं चोर चंडाल कि जिन्हें उसी बात को अच्छा लगता है। तो हम कहेंगे कि बात की बात, जो व्यक्ति जैसा समाज में रहता है वैसा अपने बातों को रखता है, अपने स्थापित्व को वैसा जमाता है। तो इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। छात्रों, अपने अपने जीवन को क्या बने बातें, जहां बात बनाए न बने इत्यादि। हम यह कह सकते हैं कि विद्वलापों को लेखनी से निकली हुई बातें, विद्वानों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात पढ़ाने के हाथ समेट लेने ही समझते हैं कि अच्छी बात है, यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि बात को बहुत ऐसे हैं
कि जो बहुत ही छोटी बात को बात का बतंगड़ बनाकर आपस में लड़ झगड़ जाते हैं और वह बात को बतंगड़ कर देते हैं और बातें बढ़ा देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे हमारे इस देश, इस समाज की जो बात है, ऐसे हमारा देश समाज आगे नहीं विकास कर पाएगा मित्रों। और आगे हम देखेंगे इनकी बात के लिए जो एक पैराग्राफ, और हम उनके संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या और उसमें रेखांकित कुछ 2-3 प्रश्न दिए गए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं छात्रों। बात का तत्व समझना देखेंगे। डॉट 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 हृदयवान की बात का असर ना हो। इसके पिछले वीडियो में छात्रों हम इसके संदर्भ को बताए थे। संदर्भ वही रहेगा जो इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे, फिर भी बता देते हैं। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के बात नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब देखेंगे प्रसंग छात्रों। लेखक का मत है कि बात समझने तथा कहने की क्षमता सबके बस की बात नहीं, इसका वर्णन किया गया है।
और छात्रों, आइए देखते हैं लेखक का जो विचार है। उन्होंने कहा, बात समझने तथा कहने की क्षमता सबके बस की बात नहीं है। इसी का वर्णन इसमें किया है। अब आगे देखेंगे इनकी हम व्याख्या, इनकी व्याख्या कैसे करें। व्याख्या देखेंगे। विद्वानों का की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं, काम नहीं। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है। सो हृदय ग्रहणों, सुहृदय गणों की बात में जो आनंद मिलता है के आगे सारा संसार
फीका पड़ जाता है। बालकों की तोतली बातें या बोलियां में सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी बातों में कवियों की रसीली उक्तियों में और सुंदर वक्ताओं की प्रभावशाली सशक्त बातों में जो आकर्षण होता है आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लें तब आगे फिर। तो छात्रों, बात का तत्व समझना यानी विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए सरल काम नहीं है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात, दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली जो बात है भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है कि हम उनके अपने बातों से प्रभावित कर ले, आकर्षित कर ले। ये भी कह देना या गढ़कर कहना ये साधारण कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य की बात नहीं है। तो छात्रों, काम नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, ज्ञानियों, कवियों का जीवन जो है बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है। उनका जो जीवन है, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान का जो जीवन है उनको उनका जीवन समझने और समझाने में बीत जाता है। समाज को हो, चाहे देश को हो, चाहे राष्ट्र को हो, चाहे जो भी हो, उसमें बीत जाता है। सुहृदय गणों की बात में जो आनंद मिलता है उसके आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। अपने हृदय, अपने सुहृदय से जो आनंद हमें मिलता है उसके आगे सभी संसार, सभी जो है देश फीका पड़ जाता है। बालकों की तोतली बातें बोलियां में सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी बातों में, कवियों की रसीली उक्तियों में और सुंदर वक्ताओं की प्रभावशाली सशक्त बातों में जो आकर्षण होता है, आगे देखेंगे वह सभी
आकर्षण होता है उसके आगे। वह सभी को चित्तमुग्ध कर देता है। मुग्ध होता है। जो इससे प्रभावित नहीं होते वे पशु ही क्यों पत्थर की शिला की भांति शुष्क और कठोर होते हैं। छात्रों, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आकर्षण होता है वह सभी को चित्तमुग्ध कर देता है। जो इससे प्रभावित नहीं होते वे पशु ही क्यों पत्थर की शिला की भांति शुष्क और कठोर होते हैं। जो इससे प्रभावित नहीं होते वह पशु की तरह, यानी पशु ही क्यों नहीं बल्कि पत्थर की शिला बन जाते हैं। पत्थर के कठोर शिला बन करके शुष्क बिल्कुल शांत वातावरण में अपनी शुष्कता से कठोर बन जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे छात्रों, इस पर कुछ प्रश्न है जो रेखांकित क्वेश्चन था, रेखांकित का अर्थ बता दिया गया। अब इसके 2-3 प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों की बात कैसे होती है? उत्तर देखेंगे। बालकों की बातें सुंदर, रमणीयों, की मीठी प्यारी प्यारी होती हैं। आगे दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इस अवतरण में, यानी गद्य अवतरण में,
पाषाण खंड से क्या आशय है? आगे देखेंगे बालकों की उत्तर में तोतली बातें, सुंदरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें, जिनके हृदय को प्रभावित करें, जिनके प्रभावित न करें, उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। पत्थर का टुकड़ा। अगला प्रश्न है कवियों, विद्वानों एवं कवियों में, यानी थर्ड, का जीवन कैसे बीतता है? विद्वानों एवं कवियों का जीवन, उत्तर देखेंगे समझने, समझाने, में व्यतीत होता है। छात्रों 3 प्रश्न बताया गया। आइए हम इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बालकों की बातें कैसी होती है, तो बताया गया बालकों की बातें सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी होती है। दूसरा क्वेश्चन था इस अवतरण में, यानी इस गद्य अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है? बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें, जिनके हृदय को प्रभावित न करे उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विद्वानों एवं कवियों का जीवन कैसे बीतता है? विद्वानों एवं कवियों, जैसे पाठ सारांश में सब इसका उत्तर मिल रहा है। विद्वानों एवं कवियों का जीवन समझने समझाने में व्यतीत होता है। तो छात्रों आज यह हमारा बात
नामक पाठ समाप्त होता है। बात नामक पाठ समाप्त होता है और जो अगला पैराग्राफ 2-3 और पढ़ाए हैं उनका रेखांकित प्रश्नों की उत्तर सहित संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित और उनके कुछ प्रश्न हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 930500 9759 पर मैसेज करेंगे और आज का वीडियो में समाप्त होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।